हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का गुलाब गुरु कंप्यूटर स्मार्ट क्लास में। दोस्तों, अक्सर हमारे दिमाग में ये सवाल आते रहते हैं कि अगर हम कंप्यूटर सीखकर किसी कंपनी में नौकरी करना चाहते हैं तो हमें कंप्यूटर में क्या क्या आना चाहिए और कौन कौन सी जरूरी चीजें हैं जो हमें कंप्यूटर में जरूर सीखनी चाहिए, ताकि हमें किसी भी कंपनी में कंप्यूटर चलाने की नौकरी आसानी से मिल जाए और जब हम वहाँ पर कंप्यूटर में काम करें तो हमें काम करने में भी आसानी हो। तो अगर आपके मन में ये सवाल है कि किसी भी कंपनी में नौकरी पाने के लिए हमें कंप्यूटर में क्या क्या सीखना जरूरी होता है, तो आप ये वीडियो पूरा जरूर देखिए। इस वीडियो के अंदर आपको पूरी कंप्लीट जानकारी मिलने वाली है। ये वीडियो थोड़ा बड़ा तो हो जाएगा, लेकिन सिर्फ एक वीडियो के अंदर ही आपको पूरी कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी कि किसी भी कंपनी में अगर हमें नौकरी चाहिए तो हमें कंप्यूटर में कौन कौन सी जरूरी चीजें हैं जो हमें आना चाहिए। इस वीडियो के अंदर मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप करके कुल ऐसी 12 जानकारियां बताई हैं। अगर ये 12 जानकारियां आप अच्छे तरीके से सीख जाते हो, जिस तरीके से मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा हूं उसे आप अच्छे से समझ जाते हो, तो यकीन मानिए आप किसी भी कंपनी में कंप्यूटर की नौकरी आसानी से पा सकते हो और आराम से महीने के अच्छे खासे रुपए भी कमा सकते हो। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गुलाब और आप देख रहे हैं गुलाब गुरु कंप्यूटर स्मार्ट क्लास। वीडियो पसंद आएगा, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो आप जरूर करिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, कंप्यूटर में सबसे पहले तो हमें ये ही पता होना चाहिए कि कंप्यूटर को चालू कैसे किया जाता है और कंप्यूटर को बंद कैसे किया जाता है। कंप्यूटर में आपको क्या क्या चीजें आती है वो बाद में मैटर करता है। पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि भैया कंप्यूटर को चालू कैसे करते हैं और कंप्यूटर को बंद कैसे करते हैं। क्योंकि जब आप किसी भी ऑफिस में नौकरी करने जाएंगे तो वहां पर आपको पता है कि एक कंप्यूटर आपको पर्सनल मिलता है, उसे आपको चालू भी करना पड़ता है और उस पर काम भी करना पड़ता है, और जब आप घर जाएंगे तो उसे खुद ही बंद करके भी जाना पड़ता है। और कहीं पर अगर इंटरव्यू होता है आपका तो ये सवाल पूछा भी जा सकता है आपसे कि कंप्यूटर को चालू करने का सही तरीका क्या है और बंद करने का सही तरीका क्या है। तो सबसे पहले हम लोग इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि कंप्यूटर को चालू कैसे करते हैं और कंप्यूटर को बंद कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि कंप्यूटर को चालू कैसे किया जाता है। तो अभी के टाइम में आप देखोगे कि मेरा कंप्यूटर पूरी तरीके से बंद है। सबसे पहले मैं आपको इसे चालू करके दिखाता हूं। तो कंप्यूटर को चालू करने के लिए सबसे पहले जो है आपको इसे पावर को ऑन करना होगा। जहां पर भी आपके सीपीयू का और मॉनिटर का वायर लगा है, जिस भी बोर्ड में, आपको उस स्विच को ऑन करना होगा। तो चलिए हम यहाँ पर जो है इसे ऑन करते हैं। जैसे ही आप जो है ऑन करोगे तो इसके बाद आपके जो है मॉनिटर में कुछ इस तरीके से लाइट ब्लिंक होगी। इसके बाद जो है आपको सीपीयू में एक स्टार्ट का बटन मिलता है। आपको ये स्टार्ट बटन को प्रेस करना होता है। मेरे सीपीयू में ये बटन ऊपर की साइड में है, हो सकता हो ये बटन आपके सीपीयू में नीचे की साइड में, जो बीच में यहाँ पर हो सकता है। तो आपको क्या करना है, सीपीयू में एक सबसे बड़ा बटन होगा, उसी को स्टार्ट बटन बोला जाता है, तो आपको उसी को जो है प्रेस करना है। तो चलिए हम जो है इसे प्रेस करते हैं। प्रेस करने के बाद आप देखोगे कि आपके सीपीयू में जो है लाइट जलने लगेगी, और वहीं जो है आप अपने मॉनिटर में भी देखोगे कि यहाँ पर जो है कुछ इस तरीके से लाइट ब्लिंक होगी और प्रोसेसिंग चलने लगेगी। जैसे ही ये प्रोसेसिंग कंप्लीट होती है तो इसके बाद जो है आपका कंप्यूटर पूरी तरीके से ऑन हो जाता है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। हमने जो है कंप्यूटर को ऑन करना यानी कि चालू करना सीख लिया है। अब चलिए जान लेते हैं कि कंप्यूटर को आखिर बंद कैसे किया जाता है, बंद करने का सही तरीका क्या होता है। तो देखिए, आपको कंप्यूटर को बंद करने के लिए सबसे पहले कंप्यूटर को शट डाउन करना होता है। कंप्यूटर को बिना शट डाउन किए बंद कर देते हैं तो आपका कंप्यूटर खराब होने का चांस रहता है। तो आपको जो है सबसे पहले इसे शट डाउन करना है। तो कंप्यूटर को शट डाउन करने के लिए आपको यहाँ पर एक स्टार्ट का बटन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। इसके बाद कुछ इस तरीके से ऑप्शन आएंगे। आपको जो है यहाँ पर एक पावर का बटन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है, और यहाँ पर एक आपको जो है शट डाउन का बटन मिलेगा, आपको इसी पर क्लिक करना है। या फिर आप जो है इस तरीके से भी इसको शट डाउन कर सकते हो। आप कीबोर्ड में अल्ट के साथ F4 बटन को दबाइए। जैसे ही आप दबाओगे तो आप ऊपर की साइड में देखोगे कुछ इस तरीके से शट डाउन करने की एक विंडो आएगी, जिसके अंदर आपको जो है यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ से जो है आपको शट डाउन को सेलेक्ट करना है। शट डाउन को सेलेक्ट करने के बाद आपको ओके पर क्लिक करना है। इसके बाद आप देखोगे कि आपका जो है इस तरीके से प्रोसेसिंग चलने लगेगा
शट डाउन का, और कुछ ही देर बाद जो है आपका कंप्यूटर शट डाउन हो जाएगा कुछ इस तरीके से। शट डाउन होने के बाद अब जो है जहां से भी आपने अपने कंप्यूटर को पावर सप्लाई दिया है, अब जो है आपको बोर्ड को बंद करना होता है। तो इस तरीके से कंप्यूटर को बंद किया जाता है। कंप्यूटर को चालू कैसे किया जाता है और कंप्यूटर को बंद कैसे किया जाता है, इसकी जानकारी मैंने आपको बता दी है। और अब हमें सीखना है कंप्यूटर में ही इस्तेमाल होने वाले कीबोर्ड के बारे में और माउस के बारे में, क्योंकि आपको पता है कि जब भी आप कंप्यूटर में काम करोगे तो ज्यादातर काम इन्हीं दोनों डिवाइस का होता है। कीबोर्ड से हम कोई भी डेटा को एंटर करते हैं और माउस से हम जो है स्क्रॉलिंग करके डेटा को ओपन करते हैं, डेटा को क्लोज करते हैं, ये सारा काम होता है। तो इनके बारे में भी आपको जरूर पता होना चाहिए और अच्छी खासी जानकारी भी होनी चाहिए कि किस बटन को प्रेस करने से क्या क्या चीजें होती हैं, कैसे कैसे इन बटन को यूज किया जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको जो है माउस के बारे में बताता हूँ। तो देखिए, माउस एक इनपुट डिवाइस है और ये कंप्यूटर में जो है इनपुट देने का काम करता है। माउस में जो है टोटल 3 बटन होते हैं। पहला तो आपको लेफ्ट बटन मिलता है, दूसरा राइट बटन मिलता है और ये एक व्हील बटन होता है। व्हील बटन का काम जो है कंप्यूटर में स्क्रॉलिंग करने के काम आता है। जैसे कि अगर आपको ऊपर नीचे जाना है तो ये बटन काम करता है, और अगर आप किसी फाइल को, किसी फोल्डर को, किसी प्रोग्राम को, कुछ भी कंप्यूटर में ओपन करना चाहते हैं तो लेफ्ट बटन माउस का काम आता है। आप जो है माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करके किसी भी फाइल, फोल्डर को, प्रोग्राम को कंप्यूटर में ओपन करते हैं। इसके अलावा इसके अंदर है एक राइट बटन। इस बटन का यूज हम लोग तब करते हैं जब किसी फाइल, फोल्डर या फिर किसी प्रोग्राम के बारे में हमको उसकी प्रॉपर्टीज को देखना होता है, उसके बारे में जानना होता है, तब हम राइट क्लिक का यूज करते हैं। इसके अलावा राइट क्लिक का यूज हम लोग कॉपी, कट, पेस्ट वगैरह के लिए भी करते हैं। अब बात करते हैं कीबोर्ड के बारे में। तो देखिए, कीबोर्ड एक हमारा इनपुट डिवाइस है जिसके द्वारा हम कंप्यूटर को इनपुट आदेश देते हैं, डेटा एंटर करते हैं। कीबोर्ड में जो है टोटल 104 बटन पाए जाते हैं और ये हमारा QWERTY कीबोर्ड है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो QWERTY, तो इसे QWERTY कीबोर्ड बोला जाता है। इस कीबोर्ड को जो है कई भागों में डिवाइड किया गया है। जैसे कि आप ऊपर के भाग को देख सकते हो, ये जो बटन आपको दिखाई दे रहे हैं इसे जो है 1 से लेकर के 12 तक इसे फंक्शन कीज बोला जाता है, यानी फंक्शन कुंजियां। इसके अलावा ये जो आपको बड़ा सा ये वाला भाग दिखाई दे रहा है, यहाँ से यहाँ तक लेकर के, इसको जो है मेन कीबोर्ड बोला जाता है। और इसी कीबोर्ड के जरिए हम लोग कंप्यूटर में अल्फा वाले डेटा को फीड करते हैं, यानी अल्फाबेटिकल जितने ABCD वगैरह के डेटा हैं, जो भी हमको हिंदी इंग्लिश में टाइपिंग वगैरह करना है जो डेटा में, वो हम इसी कीबोर्ड की मदद से करते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर देखोगे कि ये जो आपको ये नंबर कीपैड मिलता है, यहाँ पर देख सकते हो 1 से लेकर 0 तक है। इसमें आपको 2 बटन मिलते होंगे, एक तो 2 है और एक @ है, एक 3 है और एक हैच है। इनको आपको कैसे इस्तेमाल करना है? तो देखिए, इनको इस्तेमाल करने के लिए जो ऊपर वाले हैं उनको अगर आप प्रेस करना चाहते हो, यानी कंप्यूटर में ऊपर वाले सिंबल को लाना चाहते हो, तो उसके लिए आपको एक शिफ्ट बटन मिलता है, इसको प्रेस करना होता है। शिफ्ट बटन के साथ अगर आप इसको प्रेस करोगे तो @ आता है, और सिंगल अगर आप इसको प्रेस करोगे तो 2 लिखाएगा। इतना आपको ध्यान देना है। इसी तरीके से जितने भी बटन में 2 आपको ऑप्शन मिलते हैं, 2 सिंबल मिलते हैं, जैसे कि आप इधर भी देख सकते हो इसमें 2 सिंबल है। तो अगर आपको ऊपर वाले सिंबल को इस्तेमाल करना है तो शिफ्ट के साथ इस बटन को दबाना होगा तो ऊपर वाला सिंबल इस्तेमाल होगा। अगर नीचे वाले को इस्तेमाल करना है तो सिंगल इसी को दबाना है। समझ में आ गया? इसके अलावा आप यहाँ पर देखोगे कि आपको कंट्रोल बटन मिलता है, अल्ट बटन मिलता है। तो कंट्रोल, अल्ट और ये शिफ्ट बटन, ये तीनों बटन जो है इसको मॉडिफायर की बोला जाता है, यानी इन बटन्स को मिला करके किसी दूसरे बटन से संयोग से एक शॉर्टकट बनता है। जैसे कि अगर आपको किसी डेटा को सिलेक्ट करना है तो आप कंट्रोल के साथ A बटन को प्रेस करोगे तो सिलेक्ट कर सकते हो। वैसे मैंने शॉर्टकट के ऊपर पूरा कंप्लीट वीडियो बना दिया है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप जरूर देख लीजिएगा, चैनल पर भी मिल जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। इसके अलावा आप देखोगे यहाँ पर एक फंक्शन कीज मिल रही है, यानी FN लिखा हुआ है, और इसमें आप देखोगे इसका तो व्हाइट कलर है लेकिन इसका स्काई ब्लू जैसा कलर है। इसका ये मतलब है कि आप इस बटन को दबाने के बाद ही इन बटन को यूज कर पाओगे। जैसे देखिए, इस पे भी 2 सिंबल हैं, एक सर्च का है और एक इस तरह से F9 है, एक जो है यहाँ पर प्ले वाला है जो म्यूजिक हम लोग प्ले करते हैं। तो जितना भी ये ब्लू कलर का है उनको अगर इस्तेमाल करना है आपको, तो यहाँ पर आपको जो है फंक्शन ये जो लिखा हुआ है इसको प्रेस करके ही उसको इस्तेमाल करना होगा। इसके अलावा आपको यहाँ पर एक और बटन मिलता है जिसे विंडोज बटन बोला जाता है। देख सकते हो इस बटन के ऊपर विंडो का लोगो बना हुआ है, विंडोज का, ठीक है। तो इस बटन का इस्तेमाल करके आप अपने कंप्यूटर में स्टार्ट मेनू को ओपन कर सकते हो। इसके अलावा आप यहाँ पर ये जो सारे बटन देख रहे हो, इनका इस्तेमाल करके आप अपने कंप्यूटर में
नंबर के डेटा को फीड कर सकते हो। इसके अलावा आपको यहाँ पर एक भाग का सिंबल मिलता है, गुणा करना हो तो इससे कर सकते हो, माइनस और जोड़ घटाना सारी चीजें यहाँ पर मिल जाती हैं। एंटर बटन का इस्तेमाल करके आप कंप्यूटर में कोई भी आदेश दे सकते हो। एंटर बटन आपको यहाँ पर 2 मिलते हैं। तो ये रही कीबोर्ड के बारे में कुछ जानकारियां। वैसे इस कीबोर्ड के बारे में मैंने आपको पूरी कंप्लीट जानकारी एक वीडियो के अंदर बताई है और माउस के बारे में भी बताया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, जिससे जो है आपको कीबोर्ड के बारे में और माउस के बारे में कंप्लीट जानकारी हो जाएगी। इसके बाद जो अगली जानकारी हमें पता होनी चाहिए वो ये है कि कोई भी प्रोग्राम को कंप्यूटर के अंदर कैसे चालू किया जाता है। तो कोई भी प्रोग्राम को कंप्यूटर के अंदर कैसे चालू किया जाता है उसके मैं आपको 2-3 तरीके बता देता हूँ। पहला तरीका ये है कि आपको स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पर ऑल ऐप्स लिखा होगा या फिर ऑल प्रोग्राम लिखा होगा, आपको इसी पर क्लिक करना है। सारे के सारे जो भी उस कंप्यूटर में प्रोग्राम होंगे सभी के सभी यहाँ पर मिल जाएंगे। जिस भी प्रोग्राम को आप ओपन करना चाहते हो बस उस पर क्लिक करिए, वो प्रोग्राम जो है ओपन हो जाता है और इसको यहाँ से बंद करते हैं। इसी तरीके से अगर आप दूसरा प्रोग्राम भी ओपन करना चाहो तो कर सकते हो। अगला तरीका ये है कि आपको यहाँ पर एक सर्च का बटन मिलता है, आपको इस पर क्लिक करना है और सीधा सीधा यहाँ पर उस प्रोग्राम को सर्च करना है। जैसे कि मैं यहाँ पर जो है एक्सेल टाइप करता हूँ, मैंने लिखा है एक्सेल। तो एक्सेल जैसे ही मैंने लिखा तो देखोगे यहाँ पर जो है एक्सेल हमारे सामने आ गया है। हम इस पर क्लिक करके एक्सेल को सीधा सीधा यहाँ से ओपन कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप कंप्यूटर की सेटिंग में भी जाना चाहो तो सीधा यहाँ पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर सीधा सीधा लिखना है कंट्रोल पैनल। जैसे ही लिखोगे तो कंट्रोल पैनल की सेटिंग में आप चले जाओगे। और अगला तरीका ये है कि आपको कीबोर्ड से विंडोज के साथ आर बटन को दबाना है। विंडोज के साथ आर बटन को आपको दबाना है और इसके अंदर सीधा सीधा उस प्रोग्राम का नाम लिखना है जिसको आप ओपन करना चाहते हो। प्रोग्राम का नाम लिखने के बाद आपको जो है ओके पर क्लिक कर देना है, तो आपके सामने जो है वो प्रोग्राम खुल जाएगा। अब हमने जो है प्रोग्राम को चालू करना तो सीख लिया है, लेकिन प्रोग्राम पर काम कैसे करते हैं ये भी तो हमें पता होना चाहिए। और सवाल ये भी आता है कि किन किन प्रोग्राम पर हमें काम करना आना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको कंप्यूटर की बेसिक जानकारी पता होनी चाहिए। उसके बाद जो है आपको अगर MS पेंट के बारे में जानकारी है तो बहुत ही अच्छी बात है। नोटपैड के बारे में भी और वर्ड पैड के बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी आपको ज़रूर पता होनी चाहिए। इसके बाद जो है MS ऑफिस के बारे में आपको कंप्लीट जानकारी पता होनी चाहिए, जैसे कि MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। ये 3 सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जो कि हर कंपनियों में यूज होते हैं और ज़्यादातर काम इन्हीं सॉफ्टवेयर में जो है किया जाता है। MS वर्ड में भी डेटा एंट्री का काम किया जाता है, एक्सेल में भी डेटा एंट्री का काम किया जाता है। तो MS वर्ड और एक्सेल ये दोनों चीजें तो आपको जरूर पता होनी चाहिए। और इन दोनों में भी आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि MS वर्ड में किस तरीके से कॉपी पेस्ट किया जाता है, किस तरीके से डेटा एंट्री का काम किया जाता है, टेबल कैसे बनाई जाती है, फोटो या पिक्चर कैसे इंसर्ट किया जाता है, पेज सेटअप कैसे किया जाता है, प्रिंट कैसे निकाला जाता है, MS वर्ड की फाइल को PDF में कैसे कन्वर्ट किया जाता है और MS वर्ड की फाइल को ईमेल कैसे किया जाता है। ठीक इसी तरीके से एक्सेल में भी आपको जो है डेटा एंट्री का काम करना आना चाहिए। एक्सेल में कॉपी पेस्ट भी करना आना चाहिए और एक्सेल में कुछ बेसिक फार्मूलों के बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए, जैसे सम, एवरेज, मीन, मैक्स, काउंट या फिर जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग कहें तो ये आपको जरूर पता होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको एक्सेल का पेज सेटअप करना आना चाहिए, प्रिंट निकालना आना चाहिए और एक्सेल की फाइल को भी जो है PDF में कन्वर्ट करना आना चाहिए और आपको जो है एक्सेल की फाइल को ईमेल भी करना आना चाहिए। अगर आप ये सारी जानकारी हमारे चैनल के जरिए सीखना चाहते हो, वैसे अगर इस वीडियो के अंदर मैं आपको इन सभी को बारी बारी से बताने लगा तो वीडियो 2 से 3 घंटे का बन जाएगा, जिसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यार इन सभी पे मैंने पहले से ही वीडियो बना करके रखा है। आपको क्या करना है, सीधा सीधा आ जाना है हमारे चैनल पर गुलाब गुरु। आप ये देख सकते हो, यहाँ पर आपको प्लेलिस्ट में आना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर जो है बेसिक कोर्स की प्लेलिस्ट मिलेगी, आप इस प्लेलिस्ट को देख लीजिएगा। इसके अंदर मैंने आपको कीबोर्ड क्या है, माउस क्या है, कंप्यूटर क्या है, किस तरीके से सेटिंग वगैरह सारी चीजें मैंने आपको इसके अंदर बताई है। इसके बाद जब आपका बेसिक कंप्लीट हो जाता है तो आपको क्या करना है, अगर आप MS पेंट सीखना चाहते हो तो आपको YouTube पे सर्च करना है MS पेंट गुलाब गुरु। MS पेंट आपको मिल जाएगा, आप आराम से सिर्फ एक वीडियो के अंदर ही MS पेंट पूरा कंप्लीट सीख जाओगे। इसके बाद अगर आपको नोटपैड और वर्ड पैड सीखना है तो आप सर्च करेंगे नोटपैड गुलाब गुरु। यहाँ पर आपको नोटपैड और वर्ड पैड दोनों आ जाएंगे। बिल्कुल आसान भाषा मैंने यहाँ पर दोनों चीजों को समझाया है, आप आराम से पूरा कंप्लीट यहाँ पर इन्हें भी सीख सकते हो। इसके बाद बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर MS वर्ड के बारे में। अगर आपको MS वर्ड के बारे में बिल्कुल भी नहीं आता है तो आप एक काम करिए कि सीधा सीधा YouTube पर आइए और सर्च कीजिए MS वर्ड कंप्लीट कोर्स बाय गुलाब गुरु। तो हमारा कंप्लीट कोर्स का वीडियो आपके सामने इस तरीके से आ जाएगा, जिसके अंदर केवल 5 घंटे के ही आप MS वर्ड को पूरा कंप्लीट कर सकते हो। और इसके
अंदर आपको वो सारी चीजें मिलेंगी जो मैंने अभी आपको बताई है। पूरा A to Z जानकारी आपको इसके अंदर मैंने आपको बताई है। बस एक ही वीडियो को आपको पूरा कंप्लीट देखना है और आपका MS वर्ड पूरा कंप्लीट हो जाएगा। जो भी चीजें मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बताई है कि जरूरी होती है MS वर्ड में सीखना, वो सारी चीजें मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बताया है। और आप चाहो तो इसको बारी बारी से यहाँ पर प्लेलिस्ट भी मिल गई है, एक एक वीडियो करके भी देख सकते हो। इसके अलावा बात करते हैं एक्सेल की। अगर आप जो है एक्सेल भी पूरा जीरो से सीखना चाहते हो, एक्सेल के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है, तो आप एक काम करिए कि यूट्यूब पे सर्च कीजिए एक्सेल कंप्लीट कोर्स, इसके बाद जो है गुलाब गुरु टाइप कर दीजिए, ये आ जाएगा। केवल 6 घंटे के अंदर पूरा जीरो से हीरो कोर्स मैंने बनाया है, पूरा एक्सेल आपको कंप्लीट सिखा दिया है। जो भी चीजें अभी मैंने आपको बताई है एक्सेल में सीखना जरूरी होता है नौकरी करने के लिए, वो सारी चीजें आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएंगी। इसके बाद अगर आप चाहो पावर पॉइंट भी सीखना तो आपको यूट्यूब पर आना है, पावर पॉइंट कंप्लीट ट्यूटोरियल गुलाब गुरु टाइप कर देना है। पावर पॉइंट का कंप्लीट ट्यूटोरियल केवल 3 घंटे में ही आपको मिल जाता है, आप आराम से पावर पॉइंट भी यहाँ पर सीख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप जो है MS वर्ड की फाइल को प्रिंट करना और एक्सेल की फाइल को प्रिंट करना पूरा कंप्लीट सेटिंग सीखना चाहते हैं तो आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे एक्सेल प्रिंट पेज सेटअप गुलाब गुरु, इतना भी लिख करके सर्च करोगे तो दोनों हमारी जो है वीडियो आ जाएंगी, एक्सेल की भी और MS वर्ड की भी। इन दोनों वीडियो के अंदर आपको जो है प्रिंट की जो भी जानकारियां हमें पता होनी चाहिए वो सारी जानकारियां इसके अंदर आपको मिल जाएंगी। एक एक करके आप दोनों वीडियो को जरूर देख लीजिए। और इसके अलावा आप चाहो तो एक एक करके भी यहाँ पर प्लेलिस्ट को ओपन करके इन सारी जानकारी को आराम से सीख सकते हो। तो दोस्तों इस तरीके से जो भी हमें जरूरत होती है MS वर्ड में सीखने की, एक्सेल में सीखने की या फिर कहें पावर पॉइंट में सीखने की, वो सारी जानकारी आप स्टेप बाय स्टेप हमारे चैनल के द्वारा ही सीख सकते हो। अब आपने जो है कंप्यूटर का बेसिक भी कंप्लीट कर लिया है, पेंट, नोटपैड, वर्डपैड ये सारी चीजें कंप्लीट कर ली है। इसके अलावा आपने MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट भी कंप्लीट कर लिया है। अब आपको जरूरत है कि किसी भी फाइल को ईमेल कैसे किया जाता है, किसी भी फाइल को PDF में कैसे बदला जाता है और किसी भी फाइल को जो है स्कैन कैसे किया जाता है, ये सारी जानकारी हम लोग स्टेप बाय स्टेप अब जो है सीखेंगे। तो देखिए किसी भी फाइल को अगर आपको ईमेल करना हो, जैसे MS वर्ड की फाइल हो या फिर एक्सेल की फाइल हो या फिर कोई भी ऐसी फाइल हो जिसको आप ईमेल के थ्रू दूसरों को भेजना चाहते हैं, तो उसके लिए जो है आपको अपने कंप्यूटर में इंटरनेट को कनेक्ट करा लेना है और इसके बाद उसके अंदर गूगल को ओपन कर लेना है। कोई भी एक ब्राउजर ओपन कर लीजिए, उसके अंदर गूगल को ओपन कर लीजिए और इसके अंदर आपको लिखना है सीधा सीधा जीमेल लॉगिन। जैसे ही आप लिख दोगे जीमेल लॉगिन, आपको पूरा कंप्लीट लिख देना है और इसके बाद ये जो पहली वेबसाइट मिलेगी आपको इस पर ही क्लिक कर देना है। जैसे ही आप उस वेबसाइट पर क्लिक करोगे तो आप जो है अपनी जीमेल आईडी में इस तरीके से लॉगिन हो जाओगे। अब अगर जो है आप किसी भी व्यक्ति को कोई फाइल, कोई डॉक्यूमेंट या फिर कुछ भी सेंड करना चाहते हो ईमेल के थ्रू, तो उस कंडीशन में आपको अपने ईमेल से उस व्यक्ति को ईमेल भेजना होता है। ईमेल भेजने के लिए आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है कंपोज का, आप इस पर क्लिक करेंगे कंपोज पर। इसके बाद आपको देखोगे यहाँ पर जो है ईमेल भेजने का ऑप्शन आ जाएगा। टू में जो है आपको उस व्यक्ति का ईमेल आईडी डालना होता है जिसको आप ये भेज रहे हो। इसके अंदर जो 2 लिखा हुआ है इसके अंदर आपको उस व्यक्ति का ईमेल आईडी डाल देना है। तो इसके बाद जो है नीचे की साइड में आपको एक सब्जेक्ट का ऑप्शन मिलता है, इसके अंदर आप जो भी लिखना चाहो उसे लिख सकते हो। इसके बाद आपको जो है नीचे की साइड में काफी सारे ऑप्शन मिलते हैं, जैसे कि अगर आप कोई फाइल को अटैच करना चाहो, जैसे MS वर्ड, एक्सेल की फाइल को अटैच करना चाहो तो आप इस पर क्लिक करोगे। इसके बाद जो है इस तरीके से अटैच करने का ऑप्शन मिल जाएगा। जो भी फाइल को आप जो है अटैच करना चाहते हो आपको उस फाइल को जो है इस तरीके से सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि हमने ये फाइल सेलेक्ट कर ली है, इसके बाद जो है आपको ओपन पर क्लिक कर देना है। तो देखिए ये जो है फाइल नीचे की साइड में आ गई है, देख सकते हो। इसी तरीके से कोई और फाइल अगर आपको जो है अटैच करनी है तो आप इस पर क्लिक करिए, उस फाइल को भी सिलेक्ट कर लीजिए जिसको आप अटैच करना चाहते हो। तो हम नीचे से कोई दूसरी भी फाइल सेलेक्ट कर लेते हैं, इसके बाद जो है ओके पर क्लिक कर देंगे तो वो भी फाइल इसके अंदर देख सकते हो अटैच हो चुकी है। तो जिस भी व्यक्ति को आप ये भेजना चाहते हो, जब उसका ईमेल इसके अंदर डालोगे और ये फाइल जो भी आप भेजना चाहते हो उसको इसके अंदर जो है अटैच कर दोगे, इसके बाद जो है आपको सेंड पर क्लिक करना है तो ये फाइल उसके यहाँ पर पहुंच जाती है। अगर मान लीजिए इनको आप नहीं सेंड करना चाहते हो, जैसे कि 2 डॉक्यूमेंट में किसी डॉक्यूमेंट को आप हटाना चाहते हो, तो यहाँ पर एक क्रॉस का सिंबल है, इसको हटा दीजिए, क्लिक कर दीजिए, वो हट जाएगा। इसको भी नहीं भेजना है तो इसको भी यहाँ से हटा दीजिए। इसके बाद अगर आपको पूरे इस ईमेल को ही नहीं भेजना है तो आप यहाँ पर क्लोज का एक सिंबल है, इस पर क्लिक कर दीजिए, तो ईमेल भी आप नहीं भेजोगे। तो इस तरीके से जो है आप किसी भी व्यक्ति को MS वर्ड की फाइल हो या एक्सेल की फाइल हो या फिर कोई फोटो, जो कुछ भी आप भेजना चाहो ईमेल के थ्रू आराम से भेज सकते हो। अब बात करते हैं कि MS वर्ड और एक्सेल की फाइल को आप PDF में कैसे कन्वर्ट कर
सकते हो। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप MS ऑफिस का 2007 वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी MS वर्ड 2007 या फिर एक्सेल 2007 वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसको वर्ड की फाइल को PDF में कन्वर्ट करने का यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं है। अगर आप जो है ये वाला वर्जन यूज कर रहे हैं तो इसके लिए आपको जो है ऑनलाइन ही जाना होगा PDF में कन्वर्ट करने के लिए। यहाँ पर आपको सीधा सीधा टाइप करना है वर्ड टू PDF। जैसे ही आप वर्ड टू PDF लिख करके सर्च करेंगे, यहाँ पर काफी सारी वेबसाइट आ जाएंगी। किसी भी एक वेबसाइट पर आप क्लिक करके यहाँ पर उस फाइल को जो है सेलेक्ट करोगे, जो आपकी वर्ड की फाइल है MS वर्ड की, उसके बाद वो PDF में कन्वर्ट हो जाएगी और आप उसको डाउनलोड कर लोगे तो आपके कंप्यूटर में डाउनलोड हो जाती है। लेकिन मान लीजिए अगर आप जो है MS वर्ड का 2010 या फिर 13 या फिर 16 या फिर 19 वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसके अंदर जो है आपको PDF में सेव करने का ऑप्शन मिल जाता है। जैसे कि हम यहाँ पर क्लिक करते हैं फाइल पर और यहाँ पर जो है सेव पर क्लिक करते हैं। ब्राउज पर क्लिक करके हम आपको दिखाते हैं, ये जो सेव एज टाइप लिखा हुआ है इसके अंदर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर PDF का ऑप्शन मिल जाएगा। आप आराम से इस फाइल को PDF में जो है सेव कर सकते हो। ठीक इसी तरीके से आप एक्सेल में भी काम करोगे तो सेव करने पर वहाँ पर PDF का ऑप्शन मिल जाता है, वहाँ पर आप जो है इस फाइल को PDF में सेव कर सकते हो। बस ध्यान आपको ये देना है कि अगर आप 2007 वर्जन या फिर उससे नीचे का वर्जन कोई इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके अंदर PDF में ऑप्शन सेव करने का नहीं मिलता है। अब जो है हम लोग सीख लेते हैं कि किसी भी डॉक्यूमेंट को आप स्कैन कैसे करोगे। ये भी एक जरूरी जानकारी है जो कि आपको जरूर पता होनी चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले तो आपके पास जो भी प्रिंटर है उस प्रिंटर को आप ऑन कर लीजिए। यहाँ पर लाइट आनी चाहिए। जो भी प्रिंटर में लाइन सप्लाई का केबल है वो आपको बोर्ड के अंदर लगा लेना है। जैसे कि अभी के टाइम में आप देखोगे यहाँ पर जो है मैंने एक स्विच में जो है ये वाला जो वायर है, ये मेरे प्रिंटर का वायर है, इसे मैंने अटैच कर दिया है। और आपको अपने प्रिंटर में से एक आउटपुट का वायर होता है जो कि आपके CPU के साथ जुड़ता है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो ये वाला। ये तो हमारा पावर का केबल है, यानी जो इसके अंदर लाइट आ रही है वो वाला केबल है। और एक इस तरीके से यहाँ पर होगा, ये आपको अपने CPU में लगाना होता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो ये जो व्हाइट वाला है ये हमारे प्रिंटर का केबल है, जो कि मैंने यहाँ पर जो है लगा दिया है। इसके बाद क्या करना है, आपको अपने प्रिंटर को कुछ इस तरीके से ऊपर वाला पोर्शन हटा देना है और जो भी कागज को आप, जो भी डॉक्यूमेंट है जिसको भी आप स्कैन करना चाहते हो उसको इसके अंदर इस तरीके से रख देना है। तो ये जो डॉक्यूमेंट है ये हमारा दोनों तरफ है, तो हम पहले तो इसको नीचे वाले को ही स्कैन करेंगे। तो हम जो है इसे सेट कर लेंगे पूरा इस तरीके से। सेट करने के बाद जो आपने ये ऊपर उठाया है इसको आप इस तरीके से नीचे रख दीजिए। बस इसका काम हो गया है। अब सारा काम आपको कंप्यूटर में करना है। अब आपको क्या करना है कि यहाँ स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है और इसके अंदर आपको जो है एप्सन का ड्राइवर मिल जाएगा। जैसे कि देख सकते हो मेरा एप्सन का प्रिंटर है, तो मैंने जो है एप्सन का ड्राइवर इंस्टॉल किया था। स्कैनर भी एप्सन का ही है। अगर आपका कैनन का प्रिंटर होगा या फिर HP का प्रिंटर होगा तो आपके कंप्यूटर में जो है ये इंस्टॉल होगा, नहीं होगा तो आपको कर लेना है। अगर आप कहीं पर काम कर रहे हैं तो उस कंप्यूटर में ये जरूर होगा। तो आपको क्या करना है, अपने डॉक्यूमेंट को स्कैन करने के लिए आपको इसी पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से इंटरफेस दिखाई देगा, जहां पर जो है आपके प्रिंटर का नाम दिखाई देगा। इसके नीचे जो है स्कैन की सेटिंग भी चेंज कर सकते हो। फिलहाल इसको जो है इसी तरह से रहने देते हैं। जो सेटिंग है बिल्कुल ऐसे ही रहने देंगे। बस यहाँ पर अगर आपको कलर में चाहिए तो कलर रहने दीजिए, अगर जो है ब्लैक एंड व्हाइट चाहिए तो ब्लैक एंड व्हाइट सेलेक्ट कर लीजिए। फिलहाल हम लोग जो है इसे कलर में ही जो है स्कैन करेंगे। इसके बाद रेजोल्यूशन 200 DPI है, आप चाहो तो इसे चेंज कर सकते हो। इसके बाद आप इस पिक्चर को JPG में सेव करना चाहते हो या फिर PNG में या फिर PDF में, किसके रूप में सेव करना चाहते हो तो आराम से उसको आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। तो जैसे कि हम इसे PDF में सेव करेंगे तो हम यहाँ पर PDF को सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद जो है स्कैन पर क्लिक करेंगे। आप चाहो तो पहले प्रीव्यू भी देख सकते हो। तो हम क्या करेंगे, स्कैन पर क्लिक करेंगे। ये जो है स्कैनिंग होना शुरू हो चुका है। हमारे प्रिंटर से भी आवाज आती है थोड़ी बहुत जब स्कैनिंग होती है। तो जब तक ये स्कैनिंग कंप्लीट होती है तब तक जो है आपको वेट करना होता है। वीडियो यहाँ तक देखते देखते आ गए हो तो वीडियो को अब जो है लाइक आप जरूर कर दीजिएगा। आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत मैं करता हूँ, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अभी जो है ये पूरा कंप्लीट होने वाला है और जैसे ही ये पूरा कंप्लीट स्कैन हो जाता है तो हमारे सामने जो है ये सेव होकर के आ जाएगा। ये देखिए जो हमने अभी स्कैन किया है वो ये वाला इमेज है। हम इसे ओपन करके भी आपको दिखा देते हैं। हम डबल क्लिक करते हैं इस पे तो देखोगे अभी मैंने जो दिखाया था वो आपको वो यही डॉक्यूमेंट था, यही पेज हमारा था जो कि PDF में पूरी अच्छे तरीके से स्कैन होकर के आ गया है। अब हम चाहे तो इसे किसी को भेज भी सकते हैं।
जिसको भी भेजना चाहें ईमेल करना मैंने आपको बता ही दिया है कि आप ईमेल कैसे कर सकते हो। इसके अलावा आप पीडीएफ में न सेव करके जेपीजी में भी सेव कर सकते थे, पीएनजी में भी सेव कर सकते थे। इसी तरीके से प्रिंटर से कोई भी डॉक्यूमेंट को स्कैन किया जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैंने आपको जो भी जानकारियां बताई हैं, अगर आप सिर्फ उन्हीं जानकारियों को अच्छे तरीके से सीख जाते हो और उन पे काम करना आपको अच्छे तरीके से आ जाता है तो आप किसी भी कंपनी में आराम से जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो और आपको जॉब भी मिलेगी। क्योंकि जितनी भी कंपनियों में कंप्यूटर का वर्क होता है उसमें लगभग यही सारी चीजों पर काम होता है, जैसे प्रिंटिंग कैसे करते हैं, पीडीएफ में फाइल को बनाना, एमएस वर्ड में डेटा एंट्री का काम करना, एक्सेल में डेटा एंट्री का काम करना, इसके अलावा किसी भी फाइल को ईमेल के थ्रू किसी दूसरे को भेजना, कॉपी पेस्ट का काम करना। तो लगभग यही सारे काम जो है होते हैं। जितनी भी जानकारियां मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बताई हैं वो सारी जानकारियों को आपको अच्छे तरीके से सीख लेना है और अच्छे तरीके से आपको उसकी प्रैक्टिस कर लेनी है, क्योंकि यही वो जानकारियां हैं जो आपको एक जॉब दिला सकती है। आपके पास अगर ये सारी जानकारियां हैं, आप इन्हें अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना जानते हैं तो आप किसी भी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं और वहां पर आपको जॉब भी मिलेगी। अगर आपके मन में कोई और सवाल है तो आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएंगे। और ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को आप जरूर लाइक करेंगे, साथ में आप अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करेंगे ताकि उनका भी फायदा हो सके। और चैनल पे अगर पहली बार हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।